प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बिग बैंग का अर्थ स्पष्ट करें। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में निश्चित रूप से बिग बैंग का क्या अर्थ है। आप शायद जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सत्ता मीमांसा ऑन्टोलॉजी सदैव से ही वेस्टफैलिया से शुरू होता है। हम सदैव ही वेस्टफैलिया की संधि के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन क्यों शुरू करते हैं। कई लेखकों की भांति परंपरागत यथार्थवादी हेंस जे मोर्गनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस में यह माना और लिखा है कि वेस्टफैलिया की संधि ने यूरोप में धार्मिक युद्धों को समाप्त कर दिया और क्षेत्रीय राज्य को आधुनिक राज्य प्रणाली की आधारशिला बना दिया। कुछ विद्वानों ने वर्ष 1919 को एक मील के पत्थर के रूप में भी लिया, जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किसी प्रकार से ये मील के पत्थर इस तथ्य का प्रायश्चित करने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय यूरोपीय इतिहास द्वारा प्रेरित विचारों तक ही सीमित है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वेस्टफैलिया की संधि अराजक व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी। सन 1648 और 1919 जैसे वर्षों ने एक अराजक संप्रभु राज्य व्यवस्था का एक रचनात्मक स्वर निर्धारित किया, जिसे अध्ययन के लिए बिग बैंग के रूप में माना जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में वेस्टफैलिया की संधि एक मील का पत्थर बन गई और इसने संप्रभुता, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों जैसे व्यापार और परिवहन आदि के सिद्धांत के महत्व को स्थापित किया। वेस्टफैलिया की शांति में मान्यता प्राप्त संप्रभुता के विचार ने एक आवश्यक तत्व आधुनिक राष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इसने एक ऐसी धारणा को विकसित किया है कि एक राज्य संप्रभु होने के नाते किसी उच्च अधिकार को मान्यता नहीं देता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूरोकेंद्रवाद ने यथार्थवाद के महत्व, मोर्गनथाउ द्वारा परंपरागत यथार्थवाद और स्व सहायता की एक नई अराजक व्यवस्था के विचार और वाल्स एवं अन्य लोगों द्वारा दी गई सुरक्षा दुविधाओं को स्थापित किया है। ब्रिटिश इतिहासकार और पत्रकार एच कार ने अपनी पुस्तक द 20 Years Crisis 1939 में यथार्थवाद और कल्पनावाद यूटोपियनिज्म के मध्य अंतर किया। कार में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए अपने शुरुआती बिंदु के रूप में मैकियावेली के कार्यों को रेखांकित करने वाले यथार्थवाद को नियोजित किया। उन्होंने यह भी बल देकर कहा कि इतिहास घटनाओं की एक श्रृंखला है जिसे बौद्धिक के साथ साथ स्व सेवा के साधन के माध्यम से व्याख्यायित किया जा सकता है। इसका दूसरा बिंदु यह है कि राजनीति सिद्धांत का नहीं बल्कि व्यवहार का उत्पादन करती है। अंत में सदाचार और नैतिकता का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजनीति भी नैतिकता को प्रभावित करती है और नैतिकता प्राधिकरण की बाहरी अभिव्यक्ति है। शक्ति, सदाचार और नैतिकता के बजाय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पीछे महत्वपूर्ण कारक है। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.